अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली हमें शादी का इनविटेशन आ गया और आपको मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। भाई काफ़ी टाइम बाद कोई शादी आ रही है फैमिली में और मैं वाकई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि शादी में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, खाने खाएंगे। खैर तो ना अभी इनविटेशन आ गया तो बस ना अचानक से याद आया कि मैंने अपने कपड़े तो बना लिया है। मैं कितनी सेल्फिश हूँ ना कि अपने कपड़े बना लिए, बच्चों के बनाए नहीं मैंने। तो अभी सोच रही थी जाकर बच्चों के कपड़े, क्योंकि बच्चों का होता है रेडीमेड आ जाता है, सिर्फ शलवार कमीज़ का इशू है जो उनकी सिलवानी है मैंने। तो मैंने अपनी टेलर से बात कर ली थी, उन्होंने कहा आप ला कर दे दें, हम सी देंगे, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं बच्चों के कपड़े लेने के लिए। जो जो अभी हमें मिल गए वो ले आएंगे, जो नहीं मिलेंगे वो बाद में शॉपिंग कर लेंगे। क्योंकि लड़कों की आपको पता है इतना मसला नहीं होता, पेंट शर्ट्स लेकर आओ, उनको पहना दो, चलो जी ईजिली काम मुक गया। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि अभी चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बच्चों के हिसाब से स्टफ़ आया है कि नहीं आया वो भी अभी देखेंगे चलकर। क्योंकि शादी स्टार्ट हो रही है नवंबर में, तो अभी सर्दी आना स्टार्ट हो गई है। बच्चों के लिए तो वैसे भी सर्दी होती है, तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा मोटा स्टफ़ लूँ, ताकि क्योंकि शादी रात के टाइम होती है तो बच्चों के लिए ज़्यादा सर्दी होती है, तो उनको ना थोड़ा सा मोटा स्टफ़ पहनाना चाहिए। तो कवर रखें, क्योंकि बदलते मौसम में ही बच्चे बीमार होते हैं, तो अभी से उनको कवर कर दें ज़्यादा बेहतर होता है। तो अभी जाकर देखते हैं, अगर हमें उस टाइप का स्टफ़ मिलता है तो ठीक है, अगर वो कहेंगे कि भी थोड़े दिन बाद आएगा तो भी थोड़े दिन बाद चले जाएंगे। बहरहाल जो जो चीज़ अभी ली गई वो मैं जाकर ले आऊँगी। तो अभी बाज़ार जा रहे हैं, बच्चों को मैं सोच रही थी ट्यूशन भेजूँ, क्योंकि उनको साथ लेकर नहीं जाना। तो बस इनको भेज के तो हम लोग निकलेंगे। तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे भाई बाज़ार में हमने क्या क्या शॉपिंग की और क्या क्या वैरायटी अभी आई हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो जो लोग न्यू मेंबर्स हैं मेरे अभी चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग आज का स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चे जा रहे हैं अभी ट्यूशन, और इन लोगों को मैंने ज़रा सी भी भनक नहीं पड़ने दी कि हम लोगों ने बाज़ार जाना है, इसलिए इतनी खुशी खुशी जा रहे हैं। क्योंकि अगर इनको पता चल जाता ना, तो इन्होंने अभी से शोर डाल देना था कि हमने भी साथ ही जाना है। वहाँ जाके ये इस कदर तंग करते हैं ना कि अक्सर ऐसा होता है कि फेडअप हो जाता है और हम लोग अपनी शॉपिंग छोड़ के ना वापस आ जाते हैं। इतना ये शोर मचाते हैं ना चीज़ों को देख कर के हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। खैर फाइनली इन लोगों को ट्यूशन भेजा और हम लोग बाज़ार के लिए निकल आए थे। मैंने कहा भी दिन दिन में बाज़ार हुआ आते हैं, बाद में नहीं फिर टाइम मिलता। तो यहाँ पर आके सबसे पहले हम लोग जिस शॉप पे रुके थे, वो हमने कहा था पहले ही जो काम करना है ना, वो बच्चे की शलवार कमीज़ें लेने का करना है, उसका जो कपड़ा लेना है बाद में स्टिच करवाएंगे। तो अभी इस शॉप पे हम लोग रुक गए थे शलवार कमीज़ लेने के लिए। वो लेकर मैं बाहर आई तो मुझे ना ये बनियान वाला स्टॉल नज़र आ गया था यहाँ पे लगा हुआ, और जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, और बाज़ार आके मैं भूल जाती थी कि हस्बैंड के लिए ना बनियानें लेनी है। तो मैंने कहा सबसे पहले ये लेते हैं, बाद में दूसरे काम करेंगे, क्योंकि ये आज रह गई ना तो हमेशा की तरह ये फिर रह जाएंगी। और वो होता है ना कि बाज़ार आप लेने कुछ आते हो और आप लेते कुछ हो, जैसे भी मैंने बनियानें ली हैं। लेने में जस्ट बच्चों के कपड़े आई थी, लेकिन वो आके ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद आती रहती हैं। मुझे याद आया कि मैंने काजल लेना था, तो मैं इस शॉप पे आ गई काजल लेने के लिए। काजल लेते लेते ना फिर मैंने यहाँ पे ब्लीच भी ले ली। मैंने कहा शादी पे कर लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं तो बस उसके लिए करना पड़ता है। अभी तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी हुई है, 2-2 महीने बाद मैं करती हूँ, लेकिन अभी मैंने कहा ले के रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में मैं फिर भूल जाऊँगी। उसके बाद अलियान के यूनिफॉर्म का स्वेटर लेना था। यहाँ पे एक शॉप थी, हस्बैंड ने कहा जाके पता कर लो। मैंने यहाँ पता किया, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप बाहर ही जाएँ, वहीं से आपको मिलेगी। मतलब जहाँ से हम लोगों ने यूनिफॉर्म लिया था वो कह रहे थे आपको स्वेटर्स भी वहीं से मिलेंगे। तो यहाँ से पता करने के बाद हम लोग आगे निकले। अब मूड था अलियान वगैरह की बच्चों की ना पैंट्स लेने का, क्योंकि मैं जो बच्चों की पैंट्स लेती हूँ ना वो लेती हूँ ऊपर से इलास्टिक वाली टाइप की जैसे होती है ना, तो उस टाइप की। तो अलियान क्योंकि कमज़ोर है, अलियान को इस टाइप की आ जाती हैं। लेकिन अरहम के लिए मुझे इतना इशू होता है ना पैंट्स वगैरह लेने का, क्योंकि अरहम को पैंट्स नहीं आती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर स्ट्रेचेबल नहीं है तो फिर तो समझो कि बिल्कुल भी नहीं आनी। ये देखें जिस तरह से आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा ना, इलास्टिक वाली है, क्योंकि जो बटन और जिप वाली होती है ना वो बच्चे ईजिली कैरी नहीं कर पाते हैं। अलियान वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक है, अलियान की ना वो बगैर बेल्ट के भी पहनी नहीं जाती, और बेल्ट में वो अनकंफर्टेबल होता है। तो इनकी ना पैंट्स लेने का मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, दोनों बच्चों का, क्योंकि अलियान को दूसरे इश्यूज़ हैं पैंट के साथ, अरहम को दूसरे इश्यूज़ हैं पैंट के साथ, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं यहाँ पर आई थी, मैंने कहा जोन सी मिल जाती है ले लेती हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे ना विजिट करके फिर ले लेंगे। तो अरहम के लिए इनके पापा को ये पसंद आ रही थी, लेकिन मैं कह रही थी ये भी जो है ना वो तंग है, अरहम को नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि अरहम माशाल्लाह से हेल्दी है, तो अरहम की ना पैंट्स में प्रॉब्लम होती है। खैर अलियान की एक पसंद आई थी ब्लैक कलर की, वो मैंने अलियान के लिए ले ली थी। वो भी मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे प्लेन चाहिए थी पैंट, लेकिन उन्होंने कहा जो इसकी होती है ना इलास्टिक वाली, उसमें सभी डिज़ाइन आते हैं। तो मैंने इनके पापा को बोला कोई बात नहीं, चले हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग निकले, मुझे इतना प्यारे लग रहे थे ना ये झालर वाले लटकी हुई जो स्कर्ट्स थी बच्चियों की। खैर वैरायटी तो काफ़ी आई हुई थी, फैंसी ड्रेसेस भी आ गए हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है।
और उसके बाद ना चलते चलते हम लोग आ गए यहाँ शॉप पे। ये देखें कितना प्यारा ये लड़कियों की ना पैंट लगी हुई है। आप ना धर्मपुरे बाज़ार आएँ, यकीन करें, सर्दियाँ हो, आम दिन हो, संडे हो, मैं एक पूरा व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। जो वहाँ पे लंडा मार्केट लगती है ना, मतलब पूरे बाज़ार में लंडा मार्केट लगती है, और इतने इतने अच्छे साफ़ सुथरे पीस आपको मिल जाते हैं ना, जो लोग लंडे में जाते हैं। और कोई इसमें शर्म नहीं है भाई, अमीर अमीर लोग लंडों में घुसे होते हैं। और मैं खुद इवन के खुद सर्दियों में ना बच्चों की शॉपिंग यहाँ से करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो गर्म कपड़ा मिलता है ना, वो आपको, आप जितने मर्ज़ी महंगे कपड़े ले लें, वो आपको वो गर्माइश नहीं देंगे जो इन कपड़ों में गर्माइश होती है। तो मैं अभी खड़े खड़े यहाँ पर रुक गई, हस्बैंड को कहा मैंने रुक जाए। तो इनकी शॉप पे बहुत सारी वैरायटी है, मैं पूरे बाज़ार की आपको वैरायटी दिखाऊंगी। देखें कपड़े भी हैं, बड़ों के भी, बच्चों के भी, उसके अलावा ये गद्दा कवर्स भी हैं, नीचे जो बिछाने वाले रैग्स होते हैं वो सारे रीज़नेबल प्राइसेस पे। अब यकीन करें, बच्चों के पीस तो आपको 200-200 में, 150-150 में मिल जाते हैं। जो उनकी शर्ट्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं, मोटी शर्ट्स होती हैं वो सारी, और साफ़ सुथरी होती है पूरे बाज़ार में। तो यहाँ पे मैं ना घूम फिर के देख रही थी, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए। वो कहते हैं चलो मैं भी देखता हूँ। मुझे यहाँ पे आलियान के लिए एक और नई इलास्टिक में पैंट पसंद आ गई थी, बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस था। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ होते हैं। और हस्बैंड जब मेरे अंदर आए ना, वो आकर ये शर्ट्स वगैरह देखने लग गए आलियान के लिए, अरहम के लिए। और बहुत प्यारी, आप यहाँ देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है और कितना साफ़ पीस है। और ये था 250 रुपये में, मतलब कि ईज़िली आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं यहाँ शॉपिंग, ऑब्वियसली इतनी सारी शॉप्स हैं, ऐसे तो नहीं खोली हुई ना उन लोगों ने। तो मैं तो आती हूँ और इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आप ले सकते हैं, आप घर में जाकर उसको डिटॉल में भिगोएं, उसको अच्छे तरीके से वॉश करें, और आप ना उसको ईज़िली बच्चों को पहना सकते हैं। ये वाली शर्ट भी हस्बैंड को पसंद आई थी और मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा मैं ये वाला फ्रॉक ले लूँ। तो वो हंस रहे थे, कैसे तुम्हारा दिमाग ठीक है। मैंने कहा ये मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है कह रहे हैं मज़े का तो लग रहा है, तुम पहन के क्या लगोगी। तो खैर उनको मैं तंग कर रही थी। और यहाँ पे जो शर्ट्स लटकी हुई थी ना, ये अरहम के साइज़ की सारी लटकी हुई थी, और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल साफ़ सुथरे सारे पीस थे। बहरहाल हमने थोड़े बहुत ले लिए। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग बाज़ार आए और कुछ खाएं ना। और मैं तो स्पेशली जब इस शॉप में आती हूँ ना, तो मैं तो खाती आलू चने, वो भी अपनी मर्ज़ी के बनाए हुए, जस्ट आलू चने डालें। उसके अलावा मैं कोई चटनी नहीं डलवाती सिवाय दही के। दही डलवाती हूँ, सैलड और पापड़ी, बस ख़त्म। और चाट मसाला ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे, कह रहे तुम के खा कैसे लेती हो, मुझे ये बताओ इतना मसाला डलवा के, क्योंकि वो एक चुटकी मसाला भी नहीं डलवाते हैं इसके ऊपर। ये भाई ने 1 चम्मच डाला, मैंने कहा नहीं भाई एक और डालो। तो उसके बाद रेडी हो गए थे मेरे आलू चने, बगैर किसी चटनी के, सिर्फ दही डाल के। ये देखें यमी से चने रेडी हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड को पहले मैंने बोला, मैंने कहा आप कुछ लेंगे, वो एक्चुअली डाइट पर हैं, तो वो पहले कहते नहीं मैंने कुछ नहीं लेना। फिर जब उन्होंने मेरे आलू चने देखे तो उनके मुँह में भी पानी आ गया। तो फिर उन्होंने भी अपने लिए दही भल्ले ऑर्डर करवा दिए। और दही भल्लों में उन्होंने कोई मसाला, कोई मीठी चटनी, कुछ भी नहीं डलवाया, जस्ट जो दही भल्ले होते हैं और दही जो होता है वो, इसके अलावा कोई नहीं डलवाया। और वो ना मैं इनकी वीडियो बना रही थी, मैंने कहा मज़ा आ रहा है फिर आपको खा के। तो कह रहे हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे जब मैं उनकी वीडियो बना रही थी ना, बाद में उन्होंने मोबाइल पकड़ लिया, कह रहे तुमने मेरी बनाई है, मैं भी बनाऊँगा तुम्हारी खाते हुए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बना ले, मुझे तो वैसे ही बहुत ना मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने खाया था ऐसी स्पाइसी चीज़ें। तो मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी यहाँ बैठ के ना उसको। तो यहाँ पर जब हम आते हैं ना बाज़ार में, ये वाले भाई की शॉप में लाजमी आते हैं। पहले इनके ना वो एक ना रोल मिलते होते थे बहुत मज़े के, अब वो उन्होंने बंद कर दिए हैं, पहले वो खाते थे। खैर हम लोगों ने अपना ये खाना एंजॉय किया। उसके बाद हम आगे निकले। यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी लास्ट तक ना पूरी लंडा मार्केट है, मतलब कि आपको मैं विज़िट करवाऊँगी आराम से, तसल्ली से, क्या क्या प्राइसेस हैं, मतलब लेडीज़ के, जेंट्स के सारे। और सर्दियाँ आ जाए ना, तो ये आपको लाजमी नज़र आएगी रेडी, जो हर जगह आपको मौजूद होती है, जिसमें मीठी मकई होती है, चने मकई, मूंगफली, सारा कुछ होता है। और ये खाने का मज़ा भी बहुत आता है गरम गरम, जब ज़्यादा सर्दियाँ आ जाए। अभी मेरा इतना मूड नहीं बन रहा था, मैंने कहा ज़रा खुल के सर्दी आए ना फिर ये खाएँगे लेकर। खैर बाज़ार में जितनी भी चीज़ें मिली हम लोगों ने वो ली, वो लेकर अभी हम लोग जा रहे थे बाहर मेन रोड पे। मेन रोड पे इसलिए जा रहे थे क्योंकि आगे निकलना था हम लोगों ने यूनिफॉर्म की शॉप पे। आलियान को अब जारी पता सुबह जाता है तो उसको सर्दी लगती है, तो अभी हम दूसरे तरीके से उसको कवर करके भेज रहे थे क्योंकि स्वेटर नहीं था। तो अभी हम लोग यहाँ पर लेने आए हैं इसका स्वेटर और टाई, क्योंकि आलियान के स्कूल में ना गर्मियों में स्वेटर तो खैर पहना नहीं जाता, लेकिन टाई भी नहीं है। सर्दियों में स्वेटर के साथ टाई है, तो हम लोगों ने टाई भी तब नहीं ली थी। अब हम लोग आए हैं यहाँ स्वेटर लेने, तो हमने कहा साथ टाई भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग देख रहे थे, और साथ ही साथ ना इनके कोट भी हैं ऊपर। तो कोट का भी मैं सोच रही थी लेना है कि नहीं लेना, लेकिन बाद में हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि अभी कोट नहीं लेते हैं, अभी जस्ट स्वेटर ले लेते हैं। मे भी आगे चल के कोट की ज़रूरत ना पड़े इतनी ज़्यादा, तो इतनी महंगी चीज़ लेकर फिर क्या करना है, ऐसे ही आपने पैसे वेस्ट करने थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भी कोट 1 महीना पहना जाएगा। वहाँ से हम लोग निकले तो हम लोग इस शॉप पर हस्बैंड मेरे चले गए, क्योंकि आजकल वो अपनी ना एक्सरसाइज और अपनी डाइट को लेकर इतने कॉन्शियस हुए हुए हैं ना,
तभी वो लेने गए थे बेल्ट, क्योंकि उन्होंने जिम जाना होता है, जो जिम में जिस बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, तभी वो ये परचेज़ करने गए हैं। तो मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही है कि वो स्मार्ट हो रहे हैं, अपनी सेहत पे अपने आप पे तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि पहले मैं कहती रहती थी वो सुनते नहीं थे। खैर उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आकर मैंने कहा आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा दूं। तो ये बच्चों की शलवार कमीज़ लेकर आई थी, जिसके साथ मेरे साथ धोखा हो गया। अब मैं ये चेंज करवाऊंगी, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था मोटा कपड़ा दे दें मुझे खद्दर का, तो उन्होंने मुझे कलर दिखा के शॉपर में रख दिया, लेकिन शॉपर में उन्होंने गलत शलवार कमीज़ रख दी थी। अब मैं ये वापस करवाऊँगी। कलर बहुत अच्छा लग रहा था, नो डाउट मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, लेकिन अब ये चेंज करवा के लाएंगे। खैर उसके बाद ये बच्चों के स्वेटर लेकर आए थे, और ना उसके बाद आलियान की जो एक ब्लैक पैंट लेकर आई थी मैं, वो ये वाली थी। मुझे ना डिज़ाइनिंग मतलब कि मुझे चाहिए थी प्लेन। पहले भी मैंने ली हुई हैं एक दो बार बच्चों की इस टाइप की ना इलास्टिक वाली पैंट्स, लेकिन वो प्लेन मिल जाती हैं। आज मेरी उन भाई के साथ इतनी बहस हुई, वो कहते हैं इसमें प्लेन आती नहीं। मैंने कहा मैं अगर घर से लेकर आती ना तो मैं आपको दिखाती, मेरे पास खुद पड़ी हुई है, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। वो कहते हैं नहीं नहीं डिज़ाइंस की आती हैं, यहाँ पर यही आती हैं, अगर आप लोगों ने जाना है आप किसी और बाज़ार से जाके फिर पता कर लें। मैंने कहा चले जी ठीक है, फिर हम लोग कहीं और से पता कर लेंगे, अब और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंसान क्या बहस करेगा किसी के साथ। खैर ये वाली ओलिविया वाली मैंने ब्लीच लेकर आई थी, यही वाली आजकल यूज़ कर रही हूँ जब कभी करनी होती है। और ये काजल जो ब्लू में भी मिलता है और रेड में भी मिलता है, और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ रेड वाला, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि शायद ये ज़्यादा ब्लैक टच इसमें देता है। और उसके बाद जो लेकर आई थी हस्बैंड के लिए बनियान, ये दो दिखाने वाले तो नहीं थे, लेकिन जो जो शॉपिंग की है मैंने कहा दिखानी तो है, तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा देते हैं। और ये निकल आया है लंडा माल। तो ये भी मैं ना 3-4 चीज़ें ले ही आई थी, मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों को दिखा दी जाएंगे किस टाइप की मैं लेकर आई हूँ और क्या क्या इनकी प्राइसेस हैं, ताकि आगे व्लॉग में जब मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना तो आप लोग लाजमी देखें। सारे दिखाऊंगी भी, तो मैंने आपको लेडीज़ वाली दूसरी शॉप्स नहीं दिखाई हैं, इंशाल्लाह सारी विज़िट करवाऊँगी। तो ये आलियान के लिए पैंट लेकर आई थी, देखें कितना अच्छा ऊपर इसके ऊपर इलास्टिक लगा हुआ है कि बच्चे इजीली ना पैंट को कैरी कर लेते हैं। तो इस तरह की पैंट्स मुझे अच्छी लगती हैं कि पहन लें, क्योंकि जो दूसरी होती है ना वो बटन और जिप्स वाली, बच्चा उसमें बहुत अनकंफर्टेबल रहता है मेरे मुताबिक। बाकी सबकी अपनी सोच होती है। अरहम के लिए कार्स वाली शर्ट लाई थी, क्योंकि अरहम आजकल ऐसे सेम कार्टून्स देख रहा है, और अरहम देख के बहुत एक्साइटेड हुआ था कि मम्मा जो मैं कार्टून देख रहा हूँ वही वाली शर्ट लेकर आई हैं। और साथ ही आलियान के लिए ये ली थी। अब ये देखें कितनी गर्म है अंदर से, अंदर वो सारी ना वूल सी लगी हुई होती है, और इसका कलर भी बहुत प्यारा लगा था इनके पापा को। और साथ ही ना ये वाली रेड वाली भी ली थी। मैंने कहा था इनको ये रहने दे रेड वाली, बाद में ना भी नई नई वैरायटी आएगी फिर मैं चक्कर लगाऊंगी ले लेंगे, पर उन्होंने कहा नहीं ये अच्छी लग रही है तो ये ले लेते हैं। थोड़े से इसके बाजू गंदे थे, मैंने कहा इसको वॉश तो करना ही है। तो ये सब हमने आज की थी शॉपिंग। तो उम्मीद करती हूँ आपका व्लॉग, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो उसको लाइक और शेयर कर दें। न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अभी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।